आज यही कथा लेकर के चलता हूँ। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं, सोहे राजा परीक्षित, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज भंडारा किया। देखो आपके भी गांव में बराबर भंडारा होता है। यहाँ के भी जो हमारे महाराजी लोग हैं, अच्छा है कंठी माला ले लेने में, यानी कि महीना में 25 दिन भंडारा, 5 दिन ही कहीं खाली लोग रह जाते हैं संत भैया लोग। युधिष्ठिर जी महाराज भंडारा किए। उस भंडारा में द्रौपदी रानी 56 व्यंजन बनाई थी, जानते हैं। और 56 व्यंजन कैसे बनाई? 56 व्यंजन 56 रंग के साड़ी पहन करके जो व्यंजन बनाती थी, वो 56 प्रकार के साड़ी पहन के व्यंजन बनाई थी। और जब भोजन का समय हुआ, संत लोग आए, तो उसी बगल में सूपन भगत नाम का एक महात्मा था, जिसको ठेठी भाषा में लोग डोम भी कहता है। सूपन भगत महात्मा द्रौपदी के साथ जब राय विचार चल रहा था, तो द्रौपदी यही विचार किया, जो भंडारा करो आखिर है तो डोम, वो अपने आप बेनिमंत्रण के भी चला आवेगा। सूपन भगत बाबा तो समझ गए, जो द्रौपदी रानी को मन में अहंकार हो गया है। अब भंडारा बना। जब भंडारा बना, भोजन के समय हुआ, महात्मा जी लोग आए, तो महात्मा जी लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। एक बार शंख नाद हुई, दोबारा नहीं हुआ। महात्मा लोग देखा, जो भाई दोबारा शंखनाद हुआ नहीं, आखिर बात क्या है। संतों ने विचार किया, महाराज सभी महात्मा को देखते हैं, पर सूपन भगत जी को कहीं नहीं देख रहे हैं। क्या उन्हें निमंत्रण आप नहीं दिए थे क्या? आहा, अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया था। फिर क्यों? इसीलिए शंखनाद नहीं बजी, जो सूपन भगत को निमंत्रण नहीं पड़ा। अच्छा, ध्यान देने की बात है, महात्मा तो बहुत बैठे हुए थे, पर एक सूपन भगत के बिना शंखनाद नहीं बजी, बड़ी अचरज की बात है। देखो, कभी कभी कंठी माला धारण कर लेने के बाद भी लोग प्रभु रूपी सवारी से बच जाता है, छूट जाता है। अच्छा, इसका कारण क्या था? अहंकार। द्रौपदी रानी क्या कहती है? अरे डोम तो है, बेनिमंत्रण के भी चला आवेगा। पर ऐसी बात नहीं हुई। सूपन भगत के बिना शंखनाद नहीं हुआ। अंत में महात्मा लोग कहे, जो जाओ और सूपन भगत को बुला करके लाओ। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे? सूपन भगत तो समझ गया। वो एक स्वर्णी माला अपने से कुछ दूरी पर रख दिया, और भीम जी महाराज सोचे, जो यदि सूपन भगत नहीं आएगा तो गोद में उठा करके ले आऊंगा।
बाबा तो समझ गए। जब भीम जी गए तो कहा, भीम मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, उठने में थोड़ा आसकत लग रहा है, वो मेरा स्वर्णिमाला वहां पे गिरा हुआ है, थोड़ा लेकर के आओ ना। भीम जी महाराज पूरी ताकत लगा दिए, पर स्वर्णिमाला नहीं उठा। सुपन भगत ने कहा, महाराज भीम, जब तुमसे एक स्वर्णिमाला नहीं उठा तो आखिर तुम मुझे कैसे उठा करके ले जाओगे? भीम उसी समय क्षमा मांगता है। सो हे महाराज, मेरा अहंकार दूर हो गया, आप कृपा करके क्षमा करें और मेरे इस भंडारे को यश दे पूर्ण करें। फिर भी संत दयालु होते हैं, संत कपटी नहीं होते हैं। संत को मन में ईर्ष्या और दोष यदि हो गया तो सच्चा संत है ही नहीं, तब संत का मर्म ही नहीं जाना। एक संत यदि दूसरे संत को निंदा करे तो बताओ वो संत संत नहीं होता है। यहाँ तो हम देखते हैं, कोई कहता है मैं राम बाबा को चेला हूं तो मैं कबीर बाबा को चेला हूं। संत में संत, तारी पीने वाला को झगड़ा नहीं होता है पसीखाना में, पर बाबा जी को इतना झगड़ा होता रहता है। कोई कहता है राम बाबा के चेला है तो कोई कहता है कबीर बाबा के चेला है, कोई कहता है राधे राधे। पर महात्मा को दुर्दशा देखो। महात्मा लोग कहते हैं कोई मैं कबीर बाबा के चेला हूं तो वो इतना फूल करके महंत बना हुआ है खेसारी की तरह, और कोई कहता है जो मैं राधा स्वामी का चेला हूं तो इतना फूल करके चना बना हुआ है। एक भक्त था उसी जगह, कोई कहता था जो मैं राम बाबा के चेला, कोई कबीर बाबा के चेला। जब वह भक्त कल अपने भगवान को स्नान करा रहा था तो भगवान ने कहा, आहा हा हा, भक्त आज मुझे छोड़ दो। क्यों? यहाँ पर हमारे महाराजी लोग भी बैठे हुए हैं, जो नहीं आए हैं वो भी सुनते हैं। तो भक्त ने कहा, क्यों प्रभु, नहीं जानते हो कल जो तूने ठैठ भांज भांज कर मेरे कबीर बाबा बड़े हैं तो मेरे राम बाबा बड़े हैं, वो सब मुक्खा और गुस्सा तो मुझे ही लग रहा था। ये संतों को समझने की चीज है। कोई कबीर बाबा के चेला तो कबीर बाबा में अहंकार से भरपूर, कोई राम बाबा के चेला तो राम बाबा में भरपूर। ऐसी नहीं होनी चाहिए। संत सब एक हैं, नदियां एक है, पर घाट अनेक है। न कोई बड़े हैं न कोई छोटे हैं। द्रौपदी रानी अहंकार कर ली, भीम जी महाराज किसी तरह लाते हैं सुपन भगत को। पंक्ति में पत्ता लगाया गया, सुपन भगत बैठ गए, और जब सुपन भगत के पत्ते पर सब व्यंजन पड़ा तो सुपन भगत क्या किया? चावल दाल सब्जी यानी कि जो भी 56 व्यंजन था सबको एक बार समेट कर, और जब समेटा तो एक शंखनाद हुआ। दो तो हो गया। अब द्रौपदी रानी वो 7 मंजिल के ऊपर से देखती है, ओ आखिर सही में लोग कहता है जो डोम ही तो है। 56 रंग के व्यंजन मैंने बनाई थी, और बारी बारी से हर एक व्यंजन को यदि टेस्ट लेता, स्वाद लेता, तो मेरा भी हरानी सार्थक हो जाता। पर तू एक बार में ही समेट लिया और भोजन करने लगा। आखिर डोम इसी को कहता है। देखो अहंकार। अब उसी समय में जो तीसरा घंट नाद होती वो बंद हो गया। संतों ने पूछा, महाराज
तीसरा बार शंखनाद नहीं हुआ, क्यों? शूपन भगत ने कहा, अरे वो द्रौपदी रानी से जाकर के तो पूछो, तो तीसरा बार शंखनाद क्यों नहीं हुआ? जाकर के द्रौपदी रानी से जब पूछा गया तो द्रौपदी रानी कहती है, हाँ मेरे मन में बहुत मलिनता भर चुका था। मैंने ही मन में सोचा था जो 56 रंग के व्यंजन मैंने बनाई, 56 रंग के साड़ी पहनी, पर आखिर डूम ही तो है। एक बार में ही समेट करके सब भोजन करना चाहा, तो तीसरा घंट नहीं बजी, क्यों? अहंकार के कारण से। इसीलिए भजन में, भक्ति में जब आप अहंकार को दूर करके कोई भी कर्म करो, भाव बिना सब साधन झूठा, वृथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भगवान कहाँ है? भंडारा में भी भगवान नहीं है, भंडारा में भी भगवान नहीं है। भगवान कहाँ है? नारद बाबा ने पूछा, महाराज आपका निवास स्थान कहाँ है? भगवान ने कहा, न मैं मठ में हूं न मंदिर में हूं, मेरा निवास स्थान तो मैं अपने भक्तों को हृदय रूपी कुटिया में वास करता हूं। तो भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान कहीं नहीं है। इसलिए है प्यारे सज्जनों, जब यह सत्संग रूपी साबुन से मन का मैल साफ हो गया, हमारे श्रोता को जब कथा में मन लगने लगा, तो आज कथा ही समाप्त हो रहा है। भगवान से कहिए जो हे प्रभु, मेरे समाज में ठीक इसी तरह कथा प्रवचन होता रहे, आने वाला पीढ़ियां को कोई नई दिशा मिलता रहे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय। हर हर महादेव।